एक बार बताओ, बिना लाइसेंस के रिवॉल्वर कहाँ से आई इनके? क्या है तुम्हारे पास जो रिवॉल्वर रखते हो? कहाँ से आई तलवारें आई? क्या नाम हुआ भाई? मेरा नाम चंदन सिंह नेगी है। आपके साथ क्या हुआ रात? मेरे साथ ये हुआ है कि मैं यहाँ अपने मामाओं के साथ खड़ा हुआ था, खाना खा के घूम रहा था, अपने मामाओं के साथ खड़ा हुआ था। वो लोग आए, हम पे वार किया, मारा, हथियार थे उन पे। 5-6 जनों ने तलवारें पकड़ी हुई थी, खुखरियां थी किसी में। हम मेरे ऊपर हाथ छोड़ा, एक जगह ये मारा, अंगूठा काटा मेरा पूरा, एक जगह मैंने यहाँ चाकू मार रखा, टांग टांग में डंडे मार रहे गए, सर पे मार रहे गए। तो मैं अपने पार्षद से भी यही चाहूंगा और विधायक से भी यही चाहूंगा कि यहाँ पे जो ये चीजें हो रही है, इस चीज में कार्रवाई करी जाए। और पुलिस प्रशासन से भी ये कहूंगा कि इन्हें बिल्कुल छूट नहीं दी जाए। अभी इन्हें जेल तब तक नहीं भेजा जाएगा जब तक वो पूरे मुजरिम नहीं पकड़े जाएंगे। कितने जब लोग? तक ये कम से कम 30-35 लोग के करीब थे। अभी 4 जने 5 जने ये पकड़े गए हैं। इन्हें तभी पकड़ा जाए, इन्हें तभी भेजा जाए रिमांड में लेके, जब तक वो सारे के सारे पकड़े नहीं जाते। मैं यही चाहता हूँ। बाकी हमारी मेरा शिवम तिवारी। क्या रात्रि के समय आपके घर पर भी पथराव हुआ? हाँ, वो बेफालतू में नशे वाले लोग रहते हैं यहाँ। लड़के नए नए हैं, अभी तो बहुत कम उम्र के लड़के हैं। वो सब नशाखोरी के चक्कर में नशा करके कभी यहाँ खड़े होते हैं, कभी गली के किनारे खड़े हो जाते हैं। उनमें से कोई कारोबार भी करता है नशे का, शायद जहाँ तक मुझे सुनने को मिला। तो उनकी किसी से लड़ाई हुई, फिर वो भागते हुए इधर आए। हाथों में लाठी डंडे लेके, हथियार लेके। फिर किसी ने रोकने की कोशिश की तो पथराव भी शुरू कर दिया। एक पत्थर मेरे शीशे पे पहले लगा, उस पे फिर 2 शीशे तो उन्होंने डंडों से तोड़े हैं, लाठी डंडों से। जो रास्ते में मिला उसे मारा, जहाँ गाड़ियाँ दिखी गाड़ियों पे मारा, कईयों के सिर फाड़ दिए। एक उधर बैंक में कर्मचारी हैं, बैंक के हमारे पड़ोसी, उनका सिर फाड़ दिया उन्होंने। जो रास्ते में दिखा आगे आगे का शीशा गेट तोड़ा है। क्या कहेंगे इस तरह के लोगों पर कानून का शिकंजा? कानून को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इससे आम जन को बहुत तकलीफ होती है। नशे वाले 2-4 लोग हैं और उनके चक्कर में 100-200 लोगों को तकलीफ होती है। बिल्कुल यही गली में, इससे पीछे वाली गली में उनसे त्रस्त है बहुत। ये नशे का कारोबार किसी तरह पुलिस को इस पर रोकथाम लगानी चाहिए और जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। और जो लोग पकड़े गए उन्हें सख्त से सख्त ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि ये एक एग्जाम्पल बने बाकी लोगों के लिए। और इस आगे जो नौजवान लड़के हैं वो सोचे, देखें कि भाई इस तरह की हरकतों से क्या अंजाम होता है इसका। नाम हुआ बाबा जी? मेरा नाम पंडित मदन गोपाल चौबे। पंडित जी, क्या कहेंगे रात्रि के समय इस तरह की घटना हुई है कि 30-35 लोग इस क्षेत्र में आकर जो है पत्थरबाजी करते हैं, तलवारें चलाते हैं? देखिए जी, ये बाहर के लोग होते हैं। यहाँ आगे किराए वाले मकान में रहते हैं, बस जाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। और जब गुंडागर्दी करते हैं, यहाँ से आएंगे अपने गांव चले जाएंगे, गांव गुंडागर्दी करेंगे, यहाँ पर आके बस जाएंगे। ऐसे लोगों पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, उसमें बहुत उचित कार्रवाई होनी चाहिए, फिर दंडित किया जाना बहुत आवश्यक है। मैं विश्व हिंदू परिषद देख रहा हूँ, संगठन अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद का अध्यक्ष हूँ केंद्र से। क्या कहना चाहेंगे प्रदेश के मुखिया सीएम पुष्कर सिंह धामी? हाँ, पुष्कर सिंह धामी जी को मैं कहना चाहूंगा, छटनी इनकी करनी चाहिए, उनको यहाँ से निकालना करना चाहिए, इनके देश को भेजना चाहिए, इनके गाँव को भेजना। ऐसे लोग। क्या नाम है भैया? गौरव शर्मा। गौरव भैया, रात क्या हुआ? रात यहाँ पर 2 समुदायों के बीच में लड़ाई हुई, तो मेरे पिताजी बीच बचाव करने के लिए गए बाहर। तो बचाने के चक्कर में मैं गया उनको, क्योंकि उनके ऊपर उन्होंने हथियार छोड़े, तो मेरे ऊपर भी उन्होंने खुखरी से वार किया। सर में चोट आई है, टाँके आ रखे हैं 6। क्या कहेंगे इस तरह की प्रवृत्ति के लोग? देखिए, इस तरीके की जो ये कार्य वो हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए। मैं सरकार से ये अनुरोध करूँगा, इनकी जांच की जाए, क्योंकि इनके पास सबसे बड़ी बात है ये घर में हथियार रख कहाँ से रहे, तलवारें खुखरियाँ एकदम निकाल के ला रहे हैं, है ना। तो सरकार को इनकी जांच करनी चाहिए, और जो लोग हैं इसमें उनको जांच करके जल्द से जल्द जेल भेजे। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस की क्या कार्रवाई रही? तो उस समय तक लोग भाग? पुलिस, देखिए, जब पुलिस, हम आधे घंटे से फोन कर रहे थे, पुलिस उस समय कोई नहीं आई। जब बिल्कुल सब कुछ यहाँ हो चुका था, उसके बाद यहाँ पुलिस आई है। जब तक वो फरार हो चुके थे। अब क्या मांग करते हैं कि लोगों की गिरफ्तारी? हम यही मांग करते हैं, जिसमें जितने लोग हैं 30-35 लोग हैं, अभी 5 लोग पकड़े गए हैं, उनको रिमांड पे पुलिस ले रही है। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि पुलिस जो बाकी के लोग हैं उन्हें जल्द से जल्द पकड़ के जेल भेजे। सभी लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे दरवाजे पर आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा मीना जैन। मीना जी, क्या हुआ रात? मेरे दरवाजे पर आए,
और ईंट पत्थर यहाँ फेंकने लगे। हम गेट बंद करने लगे तो गेटों पे धक्का मारा। एक वो पाइप भी पड़ा बोरा, वो मेरी पोती के मारा। एक इतनी बड़ी ईंट मेरे पोते के मारी, सिर पड़ गया। और बच्चे के गर्दन पे ईंट मारी, गर्दन सूजी पड़ गई। कौन लोग हैं ये? ये चाट वालों के थे। कितने लोग रहे होंगे उस समय? मेरे पास तो यहाँ पे 3 लड़के आके खड़े थे। आपको कोई इस लड़ाई से लेना देना? मेरा कोई मतलब ही नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई बच्चों मतलब के साथ भी कुछ कभी नहीं। मेरे बच्चे तो यहाँ रहते ही नहीं। कुछ नहीं हुआ? मेरा तो एक शिमला पढ़ता है, लॉ की तैयारी कर रहा है। एक वो सीए की तैयारी, वो घर से बाहर निकलते नहीं। वरिष्ठ हैं, इस तरह की घटनाओं से क्या भय का माहौल बनता है? कानून भाई आजकल बनने लगा है भय का माहौल, लेकिन अब तक नहीं था हमारे यहाँ। अच्छा। हमारे यहाँ मोहल्ले में इतनी एकता थी कि बस पूछो मत। लेकिन भाई जब से ये लोग आए हैं यहाँ इतना गंदा माहौल। एक बार बताओ, बिना लाइसेंस के रिवाल्वर कहाँ से आई इनके पास? क्या है तुम्हारे पास जो रिवाल्वर रखते हो? कहाँ से आई तलवारें आई? क्यों नहीं प्रशासन इस बात की आवाज उठाता? यहाँ से गैस के चूल्हे चोरी हो जाते हैं, रोज घरों में चोरियां हो रही हैं। कौन कर रहा है? आज तक क्यों नहीं हुई चोरियां? प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से ये कहते हैं कि इनके लाइसेंस, वो जो रिवाल्वर इन्होंने रखी हैं, तलवारें रखी हैं, किस बेस पर रखी है भाई? जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए उनके घर में, एक एक में। मतलब मांग करते हैं कि दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। 5 लोगों को अभी तक पता लगा है कि अरेस्ट किया है। 5 लोग नहीं, बहुत थे, काफी लोग थे। बहुत थे। क्या लगता है कि सबको अरेस्ट कर बिल्कुल करना चाहिए, इस तरह की जो और ये ऐसी सजा देनी चाहिए कि उनको ऐसा भय देना चाहिए कि दूसरे के साथ कभी किसी बहू बेटी के साथ गंदगी ना करे। बहू बेटियों को खींच के ला रहे हो तुम घर से, क्या मतलब है? मतलब महिलाओं के साथ भी महिलाओं के साथ इन्होंने गंद खाना करा। मेरा कृतिका शर्मा। रात क्या हुआ? रात यही हुआ कि मतलब दूसरे पद की लड़ाई हो रही थी और हम वहीं खड़े थे, तो मेरे पापा ने सिर्फ यही बोला है कि लड़ो मत, या मतलब माहौल उसका है त्योहार का, अपने अपने घर चले जाओ। बस उन्होंने पापा को पकड़ा और पापा को नीचे गिराया, मुझे पकड़ा, मुझे नीचे गिराया, पापा को भी मारा, मुझे भी मारा, और जितने भी मोहल्ले में जितने भी थे सबको मारा। कौन लोग थे? ये पीछे बिहारी मोहल्ले के रहते हैं। कुछ नशे वशे वाले लोग? ये सारे स्मैकी करते हैं बेटा, और ये जैसे नशे जब यहाँ बेचते से हैं। निकलते हो आप तो परेशानी बनती है कुछ? हाँ कमेंट जी, वगैरह यहाँ भी पे करते हो? छोटी लड़कियां भी नहीं निकल सकती, बड़ी लड़कियां भी नहीं निकल सकती। हम पढ़ने वाले स्टडी करते हैं, हम यहाँ नहीं निकल सकते। यहाँ पे अगर हम निकलते हैं तो लड़के गंदे गंदे कमेंट करते हैं, मम्मी पापा को गाली देते हैं। क्या कहोगे बेटा, इस तरह के लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादातर होनी चाहिए, जल्दी होनी चाहिए। क्या समस्या हुई रात जो यहाँ झगड़ा हुआ? सर कोई समस्या नहीं हुई, बच्चों की बात थी। सुलह गलवाने वाले हमारे घर वाले गए और ये उस परली तरफ के जो पार्टी के थे, इन्होंने हमारे घर वालों पे हमला कर दिया। वहाँ से लेडीज और तगनो ईंट और चाकू तलवार निकाली। अगर हमारे को लड़ना ही होता तो हमारे घर वाले निहत्थे क्यों जाते? और ये पुलिस वालों ने जिन्होंने पैसा खाया वो सिर्फ एक पार्टी की सुन रहे हैं, हमारे पार्टी वालों को बंद कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं कह रहे। पैसा किसने खाया? पैसा खाया होगा पुलिस वालों ने, उधर वाले पार्टियों ने खाया होगा, जब तो पुलिस वाले हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। क्या सुनवाई नहीं हो रही आपकी? क्या सुनवाई? हम एप्लीकेशन लिख के दे रहे हैं, एप्लीकेशन नहीं ले रहे, हमारी तरफ से रिपोर्ट नहीं ले रहे, तो ये सुनवाई तो नहीं हो रही है। तो पुलिस वालों ने पैसा खाया तभी तो नहीं सुनवाई हो रही। अब इस वक्त तुम्हारे पति कहाँ पर है? मेरा पति दोनों हॉस्पिटल में भर्ती है, और जो हमारे और बच्चे हैं जिनके चोट लगी है उनको सबको जेल पहुंचा दिया। जबरदस्ती हाथों के अंदर हथियार लेके फोटो खिंचवाई जा रही है। बताओ तो क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं अगर बंद करना है तो दोनों पक्ष को बंद करो, एक पक्ष बंद नहीं होएगा। अच्छा, दोनों तरफ सुनवाई करी जाए। जिस वक्त झगड़ा हुआ उस टाइम आपके पति कहाँ थे? उस टाइम मेरे पति कहीं जा रखे थे। इन्होंने जिसके साथ झगड़ा हुआ बच्चों के साथ, उन्होंने ये बोले कि बच्चों की बात है, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम जाके घर पे समझा आएंगे, बच्चों की बात है। ये घर पे समझाने गए, वो इनके ऊपर हैवी हो गए। अच्छा, तो उन्हीं के घर पे समझाने गए आप? उनके घर पे समझाने गए थे, वो हमारे रिश्तेदार है। वो पार्षद भी हमारी तरफ से गया था, लेकिन ना तो वो पार्षद बोलने को तैयार है और ना तो ये पुलिस वाले सुनने को तैयार है। यानी बात खत्म करने के लिए गए थे वो? बात खत्म करने गए थे। हमने कहा था चलो बच्चों की लड़ाई है, हम अपने बच्चों को बोल रहे, तुम धमका दो अपने बच्चों को, हम अपने बच्चों को धमका दे, लड़ाई खत्म करो। इतनी लड़ाई बढ़ाने की जरूरत ही नहीं थी। पुलिस आपकी कार्रवाई, जो आप बोल रहे हैं कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि पुलिस हमें ऐसा इसलिए लग रहा है कार्रवाई नहीं हो रही है। हम एप्लीकेशन दे रहे हैं अपने बच्चों के, अपने हस्बैंड के दे रहे हैं। मेरे हस्बैंड के वहाँ पे ईंट मारी, पसली टूट गई है, वो दोनों हॉस्पिटल में भर्ती है। हमारे जो घर वाले हैं, इनके घर वालों को इतना मारा गया, पूरा मुंह सूजा गया, बहुत सूज रहा, पूरा उनके टाके आए हैं। बताओ, अब उनकी सुनवाई हो रही है, हमारी नहीं हो रही। जिनके चोट लगी उनकी नहीं सुनाई कर रहे, उनको ही जेल में डाल रहे हैं। अब क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि जिन्होंने करा उनको सजा मिले, हमारे बच्चों ने नहीं करा तो उन्हें सजा ना मिले, बस। मतलब हमारे बच्चे तो घर में थे ना, घर के अंदर थे, लड़ाई हो रही थी, मतलब
तो वो तुम्हारा घर कहाँ पे है? वो इधर है, इधर चाट गली वाली में। गली में? नहीं, ये इधर गली में है। अच्छा, हाँ तो बताया जा रहा है कि चाट वाली गली से अगली गली में झगड़ा हुआ। हाँ, तो आपके पति का जो घर है, मतलब लड़ाई हुई थी ना, तो भीड़ भाड़ लग रही थी, वो गए थे तो क्या हो गया, तो मैं बीच बचाव करवाने गए थे वहाँ पे। मतलब भाई आपके आपस- पति हाँ शोरगुल देख करके फिर पहुंचे। हाँ, अब उनका भी सिर में चोट मार दी, पता नहीं क्या मार दिया सिर में, अच्छा, ये सिर फट गया पूरा। तो किन लोगों ने मारी? उधर वाले लोगों ने मारा होगा, किसने मारा होगा? अच्छा, तो कितने लोग थे बताने में? काफी लोग हैं उधर के, और ईंट भी चला रही थी, औरतें भी मार रही थी। अब आपके पति कहाँ पर है? जेल में है हमारे पति। तो पुलिस को क्या आपने कहा? अभी मतलब हमारी सुनिएगी पुलिस, क्या बोल रही है? हमारी मतलब मैं वो लिख रही है FIR? हाँ आपने FIR दी पुलिस हाँ, को? पुलिस ने मना कर दिया? मना कर दे, ले ना रही, जहाँ जाते हैं वो सब ऑफिसर होते हैं, वो हट जाते हैं, उठ जाते हैं। उन्हें तो पैसे दे रखा है ना, उन्होंने लोगों ने पैसे भर दिया होगा, तभी तो नहीं सुन रही हमारी। देखो, वो मैडम भी बोल रही है पैसा देने के लिए पुलिस को, आप भी बोल रही हैं। आप सर दिया होगा, नहीं उन लोगों ने दिया होगा ना, तभी तो हमारा सुनवाई नहीं कर रहे ना। पार्टी सुनवाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो गलत है ना, जानी चाहिए ना जेल। हमारे पति को करने वाले उनको जेल में डाला जा रहा है, फिर हमारे आदमी के हाथ में तलवार ले लेकर पुलिस वाले उसका में फोटो खींच रहे, वीडियो बना रहे। मतलब हमारे पुलिस वाले पहुंचा दिया, हम लेडीज क्या कर लेंगे? अच्छा, ऊंचे अधिकारी इस वक्त आपको देख रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, मतलब ये हमारे आदमी को इंसाफ मिले, हमें इंसाफ मिले। हम ये चाहते हैं हमारे आदमी को इंसाफ मिले, इंसाफ चाहिए, हमारे बच्चों को इंसाफ मिले। जिनने कराए, जिनने अंगूठा काटा हो, कुछ भी काटा हो, उनको सजा मिले ना। हमारे बच्चे इन मामलों में कुछ नहीं करा, जानते हैं हमारे आदमी ने कुछ नहीं करा, तो नहीं करा तो उनको निर्दोषों को क्यों फंसाया जा रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रही है। ऊंचे अधिकारी इस वक्त आपको देख रहे हैं, हाँ जी, क्या अपील करेंगे आप? हम अपील यही करेंगे आपसे कि हमें इंसाफ चाहिए अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए। हमारे पति हैं, उनके रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है, वो हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, हमारे बच्चों को जेल पहुंचा दिया गया, और हम लेडीज से हम जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि इनके पर लाठीचार्ज करो। अभी हमारे साथ लेडीज गई थी।